हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी हिंदी में बात कर रहे थे तो उस चैप्टर का नाम था परमाणु संरचना। इस परमाणु संरचना में मैंने आपको काफ़ी बातें डिस्कस की थी। थोड़ा उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको बातें पूरी याद रहें और समझ में भी आए। सबसे पहले कहा था आपको मैंने परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या है। डेमोक्रेट्स ने सबसे पहले हमसे कहा था कि जो मैटर होती है, जो द्रव्य होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को बोलते हैं हम परमाणु। और परमाणु क्या होता है? जिसे आप आगे विभाजित नहीं कर सकते, यानी जो अविभाज्य होता है उसे बोलते हैं परमाणु। बात क्लियर है? ये बात मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद में सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट है जॉन डॉल्टन, उन्होंने कहा कि परमाणु कुछ बातें हैं, यानी उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बातें कही। पहली बात क्या कही उन्होंने कि रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होने वाला छोटे से जो छोटा कण होता है उसे आप परमाणु कहते हो और उसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। दूसरी बात उसने क्या कही कि समान तत्वों के परमाणु समान होते हैं और भिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं? भिन्न। बात क्लियर है? तीसरी बात उसने क्या कही कि जब परमाणु आपस में संयोग करता है तो उनका जो रेशो होगा वो एक सरल अनुपात होता है, यानी वो सिंपल रेशो होता है। उसने फिर चौथी बात क्या कही हमसे कि परमाणु को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही आप नष्ट कर सकते हो। मतलब जो परमाणु है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को फॉलो करता है, यानी परमाणु संरक्षण के नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है भाई। पांचवी बात उसने क्या कही कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु एक स्थान से कहां चले जाते हैं भाई? दूसरे स्थान पर। यानी परमाणु अपनी पोजीशन को क्या करता है भाई? चेंज करता है। इसके अलावा उसने क्या कहा कि जब भी परमाणु, कब, कौन से परमाणु? डिफरेंट एटम के परमाणु। यही तो कमी थी उसकी, उसने ये बात गलत कह दी थी कि जब भी डिफरेंट एटम के परमाणु आपस में कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड एटम का निर्माण करते हैं, जिसे बाद में क्या कहा गया भाई? मॉलिक्यूल कहा गया। फिर मैंने उसकी अच्छाइयों के बारे में बताया आपको कि डोल्टन की अच्छाइयां क्या थी। उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में बताया था। उसने एटम के बारे में काफी जानकारी हमें दी थी। कमियां क्या रह गई? उसने कहा कि डिफरेंट एटम के एलिमेंट ही कंबाइन करते हैं, यानी जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम ही आपस में जुड़ सकते हैं, सेम एलिमेंट के नहीं जुड़ सकते। यानी भिन्न तत्वों के परमाणु जुड़ सकते हैं, समान तत्वों को नहीं जुड़ सकते। लेकिन हमने देखा है कि समान तत्वों के परमाणु भी आपस में संयोग कर सकते हैं। तो ये डोल्टन की कमी थी भाई, उसको हमने देख भी लिया। फिर भी डोल्टन का परमाणु की जो संरचना है उसमें काफी बड़ा योगदान रहा। आपको पता है क्यों रहा? क्योंकि जिस समय कोई ना तो उपकरण था ना कोई जानकारी थी, उस समय जॉन डोल्टन ने हमको परमाणु के बारे में काफी कुछ जानकारी हमें दी थी और वो जानकारियां आज भी कई जगह फॉलो होती है भाई। बात क्लियर है? फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे डिस्कवरी चार्ट की कि किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से सन में किस किस चीज को खोजा था। उसमें सबसे पहले बात की थी मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसने किसे खोजा? जे थॉमसन ने। कब लिया था भाई? 1897 में। उसके बाद की न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1909 में। उसके बाद क्या था अपने पास? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने निकाला था? आर के मुलिकन ने। कैसे निकाला था? ऑयल बिंदु प्रयोग से, तेल बिंदु प्रयोग जिसको हम बोलते हैं, बताऊंगा, सब डिस्कस किया जाएगा यहां पर। कब निकाला था? 1910 में। फिर अपने बात की थी बोर के मॉडल की। किसने दिया था? नील्स बोर ने। कब दिया था? 1913 में। उसके बाद बात करी तरंग की द्वैत प्रकृति की। किसने दी थी? डे ब्रोगली ने। कब दी थी? 1924 में दी थी, 1924 में। उसके बाद कौन था? श्रोडिंगर तरंग समीकरण। कब दिया? अरविंद श्रोडिंगर ने। कब दिया भाई? 1926 में दिया था, 1926 में। उसके बाद क्या आया था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1927 में दिया था। फिर अपने पास आया न्यूटन। न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। फिर मैंने बताया आपको प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? 1919 में की थी। फिर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 1797 में आपको डीसी बैटरी बना दी थी। काफी बड़ा काम था माइकल फैराडे का भी, क्योंकि अगर माइकल फैराडे नहीं होता तो शायद हम परमाणु संरचना की बात नहीं कर पाते। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आवेश निकाला था आर के मुलिकन ने। और जो इलेक्ट्रॉन जो नाम था वो नाम दिया गया था स्टोनी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्टोनी के द्वारा। तो ये कुछ बातें थी जो हम तक मतलब अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। और फिर मैं आपको बता रहा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको कहा था इस पूरे चैप्टर को हमको 4 पार्ट में पढ़ना है। एक तो डिस्कवरी वाला पार्ट, यानी कैसे कैसे किस प्रकार कैसे कैसे खोज हुई। दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास? रदरफोर्ड का मॉडल। फिर बोर का मॉडल। और सबसे लास्ट में अपने पास आएगा तरंग यांत्रिकी मॉडल, या बोल सकते हो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है? इस वे में, इस तरीके में हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ जाएगी। तो बिना बात किए अपने चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात करेंगे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई।
कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, एंड डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की खोज, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, ऐसा क्या कारण था जिसके द्वारा ये पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। मैंने आपको इससे पहले वाला लेक्चर में बताया था, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की जा रही थी भाई, कोई भी आइडिया नहीं था इलेक्ट्रॉन के बारे में, लेकिन इसकी जो खोज थी वो अपने आप हो गई। खोजा तो किसी और को जा रहा था और खोज किसकी हो गई भाई, इलेक्ट्रॉन की। अब मैं थोड़ी इसकी बात डिस्कवरी कर लेता हूं, उससे पहले थोड़ा मैं माइक सेट कर लेता हूं अपना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हाँ तो भाई हम बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, किस प्रकार की गई, और ऐसे कौन कौन से आइडिया थे, ऐसे कौन कौन से विचार थे जिसके द्वारा हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और इलेक्ट्रॉन का नाम कैसे दिया गया। बात क्लियर है? तो सुनो भाई बात, ये जो बातें हैं डिस्कवरी वाली बातें, और आप जानते हो जहां भी डिस्कवरी आ जाएगी तो सिद्धांतों की बात चलेगी, बिल्कुल थ्योरी वाली पार्ट पोर्शन चलेगा। यहां पर जो भी बात की जाएगी वो सैद्धांतिक बात की जाएगी, जैसा वैज्ञानिकों ने कहा था वैसा ही मैं आपको समझा रहा हूं भाई। सुनो तो भाई ध्यान से, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे गई, कैसे की गई, और इसकी खोज का कारण क्या था। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था, सुनना भाई पूरी बात को ध्यान से, आप एक तरीके से कहानी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की खोज की कहानी क्या है, फिर बताऊंगा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हुई कैसे। सबसे पहले साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, लिख रखा है मैंने बोर्ड पे। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। साइंटिस्टों के नाम तो ऐसे आएंगे भाई। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसा कहा जाता है कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे वो एक समय छत पर खड़े हुए थे और उन्होंने देखा कि जब वो छत पर खड़े हुए थे तो आकाश में बिजली चमकी। आकाश में क्या चमकी, बिजली। जानते हो ना बिजली क्या चमकती है आकाश में, खूब देखा हुआ है आपने। तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन छत पर खड़े हुए थे तो जैसे आकाश में बिजली चमकी तो उन्होंने ऐसा लगाया अंदाजा कि जो आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं, यानी आकाश में जो थंडर स्ट्रॉम होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थंडर स्ट्रॉम, आप हिंदी में समझ लो। बेंजामिन फ्रैंकलिन छत पर खड़े हुए थे तो उस टाइम उन्होंने देखा आकाश में बिजली चमकने लगी। जब आकाश में बिजली चमकने लगी तो उन्होंने लगाया कि जो आकाश में जो बिजलियां चमकती है उन बिजली चमकने में कोई ना कोई प्राकृतिक घटना ऊपर होती है, यानी कुछ भौतिक परिवर्तन स्पेस में हो रहे हैं जिसके कारण आकाश में क्या चमक रही है भाई, बिजली। लेकिन जब उन्होंने ये बात जनताओं को बताई कि आकाश में जो बिजली चमकती है वो कोई भगवान नहीं करता, वो एक भौतिक परिवर्तन होता है, तो उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो साइंटिस्ट था एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, उसको इस कारण से सूली में चढ़ा दिया गया था। तो अपने आप में बड़ा एक समस्या हो गई थी किसके सामने, बेंजामिन फ्रैंकलिन के सामने। उसने जब लोगों से कहा कि जब आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं वो भगवान नहीं चमकाता, वो अपने आप चमकती है, यानी कुछ भौतिक परिवर्तन आकाश में होते हैं जिनकी वजह से आकाश में क्या चमकती है, बिजली। तो लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई और कहा कि आकाश में जो बिजली चमकती है वो कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होते, वो तो कौन चमकाता है भाई, भगवान चमकाता है। तो वो इस चीज को सिद्ध करना चाहते थे कि आकाश में जो बिजली चमकती है वो कोई नहीं चमकाता, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक फिडेल्फिया की चर्च थी, एक चर्च थी, जानते हो चर्च क्या होता है, गिरजाघर। एक चर्च था, उसको बोलते हैं गिरजाघर। इस चर्च की दीवार पर ऊपर जो टॉप होता है उस टॉप पर जाके वो खड़े हो गए। देखो कैसा काम हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की जा रही थी। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, वो छत पर खड़े हुए थे, आकाश में बिजली चमकी, उन्होंने देखा जो आकाश में बिजली चमकती है वो कोई भगवान नहीं चमकाता, वो क्या होती है, प्राकृतिक घटना होती है, यानी कुछ ना कुछ भौतिक परिवर्तन ऊपर हो रहे होंगे जिनकी वजह से आकाश में क्या चमक रही है बिजलियां। और देखो उस बिजली चमकने की वजह से इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाएगा। कैसे जाएगा, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक गिरजाघर था जिसे बोलते हैं चर्च, उस चर्च की ऊपर वाली दीवार पर वो जाकर खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया, एक लोहे की, मैं कहूंगा एक मेटल की, एक धातु की पतंग बनाई, एक धातु की पतंग बनाई। उस पतंग को उन्होंने आकाश में उड़ाया। उन्होंने धातु की पतंग बनाई, उस पतंग को कहां उड़ाई उन्होंने, आकाश में। उस पतंग का जो धागा था, वो जो धागा था वो ले लिया उन्होंने, किसका, मेटल का। किसका धागा ले लिया उसने, वो धागा ले लिया उन्होंने मेटल का। किसका धागा ले लिया भाई, मेटल का। उस पतंग को आकाश में उड़ा दिया। ऐसा माना गया जब उन्होंने पतंग को आकाश में उड़ाया तो उस टाइम बिजली चमकी, और बिजली चमकने की वजह से भाई जब बिजली चमकेगी तो धातु की पतंग थी, धातु की पतंग से वो जो बिजली चमकी वो करंट इसकी पतंग में आ गया, और करंट आते आते इनके लग गया हाथ में, और हाथ में करंट आ जाने की वजह से इन बेंजामिन फ्रैंकलिन की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। दुनिया वालों ने ये कहा कि ये भगवान को चैलेंज कर रहा था, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
इसकी वजह से भगवान ने इसको क्या कर दिया भाई, दंड दे दिया, उसके कारण इसकी क्या हो गई भाई, मृत्यु। ऐसा होके इसकी फाइल बंद हो गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ये समझा रहा चाहता था कि आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं वो बिजलियां भगवान ही चमकाता है, वो भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनकी वजह से आकाश में बिजली चमकती है। लेकिन उसकी मौत हो जाने के कारण उसकी बात को दबा दिया गया और ये कह दिया गया कि इसने भगवान को चैलेंज किया था, इसके कारण इसकी क्या हो गई भाई, मृत्यु। लेकिन उस समय एक साइंटिस्ट था जे थॉमसन। अब देखो अब कैसी डिस्कवरी होगी। एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था भाई जे थॉमसन। वो इन बातों को सुन रहा था, उसने सोचा मैं इस चीज को प्रूव करके बताऊंगा कि जो आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं वो अपने मतलब भगवान ही चमकाता उनको, उनमें क्या होते हैं भाई, भौतिक परिवर्तन। यानी मैं उस बिजली को वहां पर नहीं, मैं उस बिजली को यही धरती पर भी चमका के ला सकता हूं। और वो सिद्धांत किसका था भाई, जे थॉमसन का। जे थॉमसन इस चीज को प्रूव करना चाहता था कि जो आकाश में जो बिजलियां चमक रही है वो कोई भगवान नहीं चमका रहा है, वो भौतिक परिवर्तन है, उसे आप वहां नहीं, उसे आप यहां भी ला सकते हो भाई। यानी आप इस धरती के ऊपर भी एक बिजली चमकने वाला फिनोमिना उत्पन्न कर सकते हो। यह बात किसने कही थी, जे थॉमसन ने। लेकिन जे थॉमसन ये बात कब कहेगा, जब इस चीज को प्रूव कर देगा, क्योंकि जानते हो दुनिया को दिखाने के लिए आपके पास कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। अब वो लग गया किसके लिए, कि आकाश में जो बिजली चमकती है वो कैसे चमकती है भाई, भौतिक परिवर्तनों के कारण। और उसके द्वारा जो प्रयोग किया गया वो प्रयोग कहा गया भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं। इसके द्वारा जो प्रयोग किया गया था उस प्रयोग का नाम था सीआरटी एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था भाई, सीआरटी एक्सपेरिमेंट। अब देखो कहानी स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई आपको। अब सोचो, एक परमाणु की संरचना के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की संरचना के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना बलिदान दे दिया था भाई। कर क्या रहा था और हो क्या गया। लेकिन अगर जे थॉमसन इस चीज को प्रूफ नहीं कर पाता तो शायद आप परमाणु की संरचना की बात आज तक नहीं कर पाते। मैंने आपसे पहले कहा था आप परमाणु के बारे में अभी 5% ही जानते हो, 95% तो अभी इसके ऊपर जो रिसर्च है वो बाकी चल रही है। क्लियर बात है। अब देखो होगा क्या, जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया सीआरटी एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट, सीआरटी। इसकी फुल फॉर्म बताता हूं आपको। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते से, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते से भाई, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हिंदी में बोले तो कैथोड किरणों का प्रयोग। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसे इसका दूसरा नाम भी होता है, इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। थोड़ा इंग्लिश में टर्म याद रखा करो भाई। इसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या था अभी आपको समझा दूंगा। और ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। मतलब जे थॉमसन ने जो कैथोड किरणों की खोज की थी उस खोज का जो प्रैक्टिकल था, उस प्रैक्टिकल को क्या बोलते हैं हम, सीआरटी प्रयोग। सीआरटी मतलब क्या होता है, सी का मतलब कैथोड, आर का मतलब रे का मतलब क्या होता है किरण, और टी का मतलब क्या होता है ट्यूब। ट्यूब यानी होती है नलिका। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और वो प्रयोग किसके द्वारा किया गया था भाई, जे थॉमसन के द्वारा। और इस प्रयोग के द्वारा किसकी खोज की गई भाई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताओ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की खोज किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा की गई थी, तो आप क्या कहोगे, कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट था भाई सीआरटी एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट। इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये इसी का दूसरा नाम क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसे डिस्चार्ज क्यों बोलते हैं, अभी मैं एक्सपेरिमेंट से पूरी बात समझा दूंगा आपको। लेकिन ध्यान रखना, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जिस प्रयोग का उपयोग किया था उस प्रयोग को क्या बोलते हैं भाई, हम उसको बोलते हैं सीआरटी एक्सपेरिमेंट। पूरा नाम क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ध्यान देख लीजिए आप इस चीज को। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो आप क्या कहोगे भाई, उसने किया था सीआरटी एक्सपेरिमेंट, यानी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसे क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है। अब देखना, अब आपको पता लगेगा कि जे थॉमसन ने यह प्रयोग कैसे किया और इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। खोज तो किसी कर रहा था वो, कैथोड किरणों की, लेकिन खोज किसी हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन की। पता लग जाएगा अभी आपको कैसे हो जाएगी। अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या था, ये सीआरटी एक्सपेरिमेंट जो था वो सीआरटी एक्सपेरिमेंट था क्या, और इलेक्ट्रॉन की खोज में इसका क्या योगदान था, अभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। मतलब आपको यहां तक पता लग गया होगा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का मुख्य रीजन क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सोचो अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं होता तो शायद आप सोच ही नहीं पाते, क्योंकि थॉमसन को जो मार्गदर्शन मिला था वो किसकी वजह से मिला था, बेंजामिन फ्रैंकलिन की वजह से। क्योंकि उसने खुद की मौत को गले लगाया था किसके लिए, इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और प्रयोग किसने किया फिर, जे थॉमसन ने। और प्रयोग कौन सा किया,
कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या होगा ये एक्सपेरिमेंट अभी डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। देखो तो भाई कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट है क्या, क्या होता है सीआरटी एक्सपेरिमेंट। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, उससे आपको पूरी बात हो जाएगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट से पहले माइकल फैराडे ने बैटरी बना दी थी। बताया था मैंने आपको 1797 में माइकल फैराडे ने आपकी जो बैटरी है, आपका जो सेल है, उसका निर्माण कर दिया था। अगर माइकल फैराडे नहीं होता तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात ही नहीं हो पाती ना, क्योंकि बिना बैटरी ये उपकरण नहीं होगा भाई। बिना बैटरी ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। तो बैटरी पहले किसने बना दी थी भाई? माइकल फैराडे ने। अब देखो सीआरटी एक्सपेरिमेंट होता क्या है, यानी जो जे थॉमसन था उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? सीआरटी एक्सपेरिमेंट इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। इसने क्या किया, जे थॉमसन ने एक कांच की नलिका ली, एक कांच की क्या ली भाई? ट्यूब ऐसी ली जिसे आप आर पार दे सकते हो, यानी मैं कहूंगा पारदर्शी ट्यूब। क्या ली उसने? एक कांच की उसने पारदर्शी नलिका ली। उसने एक कांच की पारदर्शी नलिका ली। कैसे ली? देखो ऐसी ट्यूब, देखना कैथोड रे ट्यूब कैसा होता है। उसने एक कांच की पारदर्शी नलिका ली, ये होती है ट्यूब। ऐसी ट्यूब ली उसने। अच्छा डायग्राम बना देते हैं। उसने कांच की एक नलिका ली जो पारदर्शी थी, यानी उसमें आप आर पार दे सकते हो भाई। ले लिए कांच की नलिका। उसमें क्या किया उसने? उसको पता था कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ये प्रयोग कर रहा था तो उसने मतलब धातु की क्या बनाई थी? पतंग। तो उसने क्या किया, इसके दोनों तरफ, इस नली के दोनों तरफ दो धातु के प्लेटें लगा दी। इसने इस नली के दोनों कोनों पर, एक नली के इधर कोने पर, एक नली के दूसरे कोने पर, दोनों कोनों पर दो धातु की प्लेटें लगा दी। जानो धातु की प्लेट क्या होती है? एक धातु की प्लेट यहां पर और एक धातु की प्लेट यहां पर। और इन दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया। एक को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। ये होगा। उसने क्या किया, एक बता रहा हूं मैं आपको सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ट्यूब क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर क्या ली थी भाई? कांच की एक नलिका। जो नलिका कैसी थी? पारदर्शी थी, आर पार आप देख सकते हो भाई उसमें, ठीक है। उसने क्या किया, उसने दो प्लेटें लगाई धातु की। एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। अब आप सोचो बैटरी का अपने आप में योगदान है कि नहीं? अगर माइकल फैराडे नहीं होता, अगर माइकल फैराडे ने बैटरी नहीं बनाई होती तो क्या सीआरटी एक्सपेरिमेंट हो सकता था क्या? क्योंकि बैटरी से होगा जो भी होगा। और माइकल फैराडे ने 1797 में क्या बना दी थी भाई? डीसी बैटरी, ठीक है। बात क्लियर है कि सर ये बैटरी कहां से आई? ये बैटरी किसने बना के दी थी भाई हमको? माइकल फैराडे ने। बात क्लियर है। उसने क्या किया, एक कांच की नलिका ली जो कैसी थी भाई? पारदर्शी थी। कैसी थी भाई? पारदर्शी, जानते हो ना, जिसे आर पार देखा जा सकता है। उसमें एक सिरे पर तो लगा दी एक धातु की रोड और दूसरे सिरे पर लगा दी दूसरी धातु की रोड। एक को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। आप जानते हो बैटरी में दो पॉइंट होते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। और आपको बताया जाता है 9th 10th में कि पॉजिटिव वाले को बड़े डंडे दिखाते हैं और नेगेटिव वाले को छोटे से, ठीक है। जो नेगेटिव वाला पोल था उसे क्या बोलते हो? उसे बोलते हो आप कैथोड। क्या बोलते हो उसे? उसे बोलते हो कैथोड। बोलते नहीं बोलते? जो नेगेटिव होता है उसे क्या बोलते हो? कैथोड। और जो पॉजिटिव होता है उसे क्या बोलते हैं? जो पॉजिटिव उसे क्या बोलोगे आप? उसे बोलोगे भाई एनोड। क्या बोलोगे जी? एनोड। बात क्लियर है? वापस सुनो ध्यान से। सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या था? एक कांच की नलिका ली गई जो क्या थी? पारदर्शी थी। उस कांच की नलिका में दो धातु की प्लेटें लगाई गई। प्रयोग आपको यही याद हो जाएगा। उस कांच की नलिका में दो धातु की प्लेटें लगाई गई। एक की प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। जो नेगेटिव वाला था उसको क्या बोलोगे आप? कैथोड। और जो पॉजिटिव वाला था उसको क्या बोलोगे आप? एनोड। बात सही है। फिर क्या किया उसने यहां पर लगा दिया वैक्यूम पंप। उसने क्या किया? यहां पर लगा दिया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करेगा अभी पता लग जाएगा आपको। क्या लगा दिया उसने? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्यों लगाया? क्या रीजन था इसका? अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो उसने क्या करी, एक कांच की नलिका ली, उस कांच की नलिका में दो धातु की प्लेटें लगाई। एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के नेगेटिव से और एक प्लेट को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से और इस नलिका में लगा दिया उसने वैक्यूम पंप। ये वैक्यूम पंप क्या करता है? ये प्रेशर को कम करने का काम करता है। ये प्रेशर को क्या करता है भाई? कम। क्यों कम करेगा? अभी बात समझ में आ जाएगी आपको। वैक्यूम, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये वैक्यूम पंप का यहां पर क्या योगदान है तो आप कहोगे ये जो वैक्यूम पंप है वो प्रेशर को कम करने का काम करता है।
इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार दाब को नियत कर सकते हो कि अगर आपको दाब इतना लेना है तो आप वैक्यूम पंप की मदद ले सकते हो। दाब कम करने का कारण क्या था अभी आपको पता लग जाएगा। और इसमें भर दी उसने गैस, ये जो नलिका थी इस नलिका में क्या भर दी उसने, गैस। क्या भर दी भाई, गैस। क्या भर दी भाई, गैस। और यहां से बैटरी को कर दिया ऑन, यहां से बैटरी को क्या कर दिया, ऑन। अब सुनो, इस बैटरी का जो वोल्टेज था, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस बैटरी का जो वोल्टेज था, ये बैटरी जो थी इस बैटरी का वोल्टेज था 10⁴ वोल्ट। कितना था भाई, 10⁴ वोल्ट, यानी मैं कहूंगा 10,000 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया, 10,000 वोल्ट। यानी इस बैटरी का जो वोल्टेज था वो कितना था, 10,000। यानी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था भाई, 10,000 वोल्ट। और यहां पर जो प्रेशर लिया गया वो वेरी लो था। वो क्या था, वेरी लो, यानी मैं कहूं 0.001 ATM, इतना प्रेशर लिया गया था। पहला रीजन हमारे सामने आया कि सर आप ये कह रहे हो इस CRT एक्सपेरिमेंट में हाई तो वोल्टेज लिया गया। अरे वोल्टेज कितना हाई है, देखो आप 10,000 वोल्ट, काफी ज्यादा वोल्टेज है। और प्रेशर क्या लिया गया भाई, प्रेशर लिया गया वेरी लो। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि CRT एक्सपेरिमेंट के दो मुख्य पॉइंट क्या है भाई, यहां पर वोल्टेज तो लिया गया हाई और प्रेशर क्या लिया गया भाई, वेरी लो। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर जब जे थॉमसन ये प्रयोग कर रहा था तो उसने प्रेशर को तो लो क्यों लिया और वोल्टेज हाई लेने का रीजन क्या था। अब सोचो आप, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ये कह रहा था कि आकाश में जो बिजलियां चमकती हैं उनमें भौतिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें भगवान नहीं चमकाता। अब सोचो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप स्पेस में जाओगे, बताओ वहां पर प्रेशर कम होगा ही नहीं। जानते हो आप, ऊंचाइयों में जाने पर दाब का मान क्या हो जाता है भाई, कम होता ही नहीं होता। जैसे जैसे आप ऊंचाइयों में जाओगे दाब का मान क्या हो जाएगा, कम। बताओ प्रेशर कम लेना पड़ता नहीं पड़ता, बात क्लियर है। और आप जानते हो जब आकाश में बिजली चमकेगी उसका वोल्टेज हाई होगा कि नहीं होगा भाई। आकाश में जब बिजली चमकती है तो आपने पढ़ा होगा अखबारों में, काफी जगह नुकसान हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उसका वोल्टेज काफी हाई होता है। पता लग गया हाई वोल्टेज को लिया है। अब मैं उस चीज को यहां नहीं लगाऊंगा कि ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो रहा है और आकाश में बिजली चमक रही है तो उसका वोल्टेज हाई होगा। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा आपको कि यहां पर हाई वोल्टेज का और वेरी लो प्रेशर का रीजन क्या था, बात क्लियर। और इसमें क्या भर दी उसने, गैस। क्या भर दी भाई, गैस। अब देखो हो गया, जैसे आप बैटरी ऑन करोगे तो देखा यह गया कि जैसे बैटरी को ऑन किया तो ये जो एनोड था, इसको आपने एनोड का, इसको आपने कैथोड का, इस एनोड के पिछली वाली दीवार पर, इस नली के इस सिरे पर एक ग्रीन कलर की लाइट दिखाई दी। क्या दिखी, ग्रीन ग्लो, एक हरे रंग का एक प्रतिदीप्ति दिखी आपको। उसमें क्या हुआ, जैसे इस बैटरी को ऑन किया गया तो इस एनोड की पिछले वाली दीवार पर, इस नली के इस सिरे पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति दिखाई दी, यानी एक हरे रंग की लाइट दिखाई दी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई किरण ऐसी है जो इधर से आ रही है और यहां पर क्या दे रही है भाई, लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लाइट इसके पीछे आ रही है तो किरण कहां से आ रही होगी, कैथोड से। भाई अगर लाइट इसके पीछे चमक रही है इसका मतलब कोई किरण किधर से आ रही होगी, कैथोड से। और उन किरणों को क्या कहा भाई, उन्हें बोला कैथोड रे। क्या बोला उन्हें, कैथोड रे। क्या बोल दिया भाई उन्हें, कैथोड किरणें। कैसे, क्यों बोला, उन्होंने देखा जब 10,000 वोल्ट लगाया जाता है, यहां से जब यहां से 10,000 वोल्ट लगाया जाता है तो ये जो एनोड का जो प्लेट थी उसके पीछे एक हरे रंग की लाइट दिखाई दी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई किरण ऐसी होगी जो इधर से आई होगी और यहां पर लाइट डाल रही होगी। इसका मतलब वो किरणें किधर से आ रही है, कैथोड से। तो उन किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणें। क्या बोला उन्हें, कैथोड किरणें। क्या कहा भाई, कैथोड किरणें। बात समझ आ रही है कि कोई ना कोई किरण ऐसी है जो कैथोड से आ रही है और इस एनोड के पीछे क्या लगा रही है भाई, हरा रंग। इसका मतलब किरणें कहां से आ रही है, कैथोड से। और उन किरणों को क्या कहा भाई, उन किरणों को कहा कैथोड किरणें। उन्हें क्या बोला भाई, कैथोड किरणें। क्या बोला उन्हें, कैथोड किरणें। बात समझ आ रही है। जैसे 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया तो इस एनोड की पिछली वाली दीवार पर एक हरे रंग की प्रतिदीप्ति दिखी तो पता लगा कि कोई ना कोई किरण ऐसी है जो कैथोड से आ रही है और यहां पर क्या कर रही है, ग्रीन ग्लो कर रही है। उन किरणों को क्या कहा भाई, कैथोड किरणें। क्या कहा गया भाई, कैथोड किरणें। इस प्रकार किसी की खोजी हुई कैथोड किरणें। अब सुनो बात ध्यान से, पूरी बात आपको क्लियर कर दी जाएगी, कोई भी डाउट आपका रखा नहीं जाएगा। सुनो ध्यान से। अब इस जो नली थी, इस नली में क्या भरा हुआ था, गैस भरी हुई थी, गैस भरी हुई थी। हुआ ये, जैसे ही आप इसे हम वोल्टेज लगाते हो, पता ये लगा भाई ये जो ग्रीन ग्लो आ रहा है वो आ क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया कि यहां पर क्या आ रहा है, ग्रीन ग्लो। तो आप देखो यहां पर क्या भरी हुई थी इसने, गैस। क्या भरी हुई थी, गैस। वोल्टेज क्या लगाया, हाई। प्रेशर क्या रखा, लो। तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि प्रेशर लो रहने का रीजन क्या था। अब सुनो ध्यान से, यहां पर आप गैस भरोगे, यहां पर आप क्या भरोगे, गैस। और गैस का प्रेशर क्या कर दिया आपने, वेरी लो। अब आप सोचो, आप एक ट्रैफिक पर जा रहे हो, आपने सड़कें देखी होंगी, उस सड़क पर आप जा रहे हो। अगर आप सड़क पे जाओगे तो मान लो अगर आपको सड़क पे सीधा जाना है तो जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी,
बताओ आपको दिक्कत ज्यादा आएगी नहीं आएगी? भाई अगर सड़क के बीचों बीच गाड़ियां हैं तो आप इधर घूमोगे, इधर घूमोगे, इधर घूमोगे, इधर घूमोगे, मैं कहूंगा आपको जाने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर गाड़ियां ज्यादा हैं, अगर सड़क पर वाहन ज्यादा है, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। कभी आप इधर घूमोगे, कभी आप इधर घूमोगे, और मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आपका काम हल्का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जितनी गाड़ियां कम होंगी, इसका मतलब क्या हुआ? जितनी गाड़ियां कम होंगी आप मंजिल पर उतनी जल्दी पहुंचोगे। तो सोचो यहां पर जो प्रेशर लो करने का रीजन क्या था? जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा गैस के पार्टिकल उतने कम होंगे। जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा गैस के अवयवीकरण उतने कम होंगे। अगर अवयवीकरण कम होंगे, बताओ गैस सीधी जाएगी नहीं जाएगी? सोचो, ये जो ग्रीन ग्लो आ रहा है सीधा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या रखा है आपने? वेरी लो। अगर प्रेशर ज्यादा होता, मैं कहता गैस के पार्टिकल ज्यादा होते। सोचो, अगर गैस प्रेशर ज्यादा होता तो गैस के पार्टिकल ज्यादा होते। अगर गैस के पार्टिकल ज्यादा होते तो बताओ इधर उधर टकराते नहीं टकराते? तो क्या यहां पर आता है ग्लो? कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे जा जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब आपका जो ग्रीन ग्लो आ रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। किसमें आ रहा है? स्ट्रेट लाइन में। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने प्रेशर क्या रखा है? लो। प्रेशर लो रखने का रीजन क्या है? ताकि गैस के पार्टिकल की संख्या क्या हो जाए? कम। अगर संख्या कम हो जाएगी तो बताओ क्या उसको जाने में दिक्कत आएगी? क्या कम रहेंगे तो मैं कहूंगा गैस सीधी खा जाएगी एनोड की तरफ। और बताओ यहां पर ग्रीन ग्लो आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब क्या था? प्रेशर लो रखने का रीजन पता लग गया आपको? जितना ज्यादा दाब कम होगा गैस के अवयवीकरण उतने ही कम होंगे, ताकि आपकी जो कैथोड किरणें आ रही है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि यहां पर एक हरे रंग का ग्लो दिखता है। वो क्यों दिखता है? कोई ना कोई किरण आ रही होगी जो कहां से आ रही होगी? कैथोड से। कहां से आ रही होगी? कैथोड से। तभी तो ग्लो कैसा दिख रहा है? वो ग्रीन। अगर यहां पर प्रेशर कम होगा तो यहां पर गैस के पार्टिकल कम होंगे, और अगर यहां पर गैस के पार्टिकल कम होंगे तो बताओ कैथोड रे सीधी आएंगी नहीं आएंगी? अगर मान लो गैस के पार्टिकल ज्यादा होते तो ये किरणें कभी यहां जाती कभी यहां जाती, फिर आते जाते 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 मैं कहता यहां पर तो ग्लो नहीं आता। कभी ग्लो ऊपर चला जाता, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां पर प्रेशर क्या रखा गया? वेरी लो। और प्रेशर लो रखने के कारण से गैस के पार्टिकल की संख्या क्या हो गई? कम। तो गैस बताओ वो जो रे थी, किरणें थी, जो कैथोड किरणें थी, बताओ सीधी रेखा में गमन करेंगी नहीं करेंगी? यानी आपकी जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी? एक स्ट्रेट लाइन। इसलिए ग्लो कहां दिख रहा है आपको? एनोड के जस्ट पीछे। बात क्लियर है? पता लग गया आपको प्रेशर लो क्यों रखा गया? ध्यान देख लीजिए आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि इस एक्सपेरिमेंट में प्रेशर लो रखने का रीजन क्या था। बात क्लियर है? दूसरी बात, हाई वोल्टेज क्यों किया सर? ये 10,000 वोल्ट लेने का रीजन क्या था? मैं कह रहा था मैं किसकी खोज करनी है? मेरे को खोज करनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी करनी है भाई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हाई वोल्टेज का रीजन क्या था? इसमें क्या भरी हुई थी भाई? गैस। क्या भरी हुई थी? गैस। अब आप जानते हो गैस कोई सी भी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, ठीक है, कोई सा भी एटम हो, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता? आप कोई सी गैस ले लो, उसमें एक तो न्यूक्लियस होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। आप जानते हो ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। बताओ प्लस और माइनस में आकर्षण होता है कि नहीं होता? होता ही नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा ही नहीं होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी प्लस और माइनस यानी विपरीत ध्रुवों में क्या होता है भाई? आकर्षण। अब आप जानते हो आपने गैस भरी है, उस गैस में एक न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। बताओ आपस में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर अट्रैक्शन होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकालने हैं। अब आप सोचो ये अट्रैक्शन होगा तो मुझे जितना बल देना पड़ेगा, इसे क्या देना पड़ेगा? बल, ताकि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकल जाए? बाहर। क्योंकि आप किसकी खोज कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन की। और अगर आप इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना पड़ेगा ना भाई, तभी तो रे आएगी। तो मैं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस से क्या है? अट्रैक्ट हो रहा है। तो जैसे आप इसको एनर्जी दोगे तो एनर्जी बराबर क्या होती है? वर्क। भाई कार्य बराबर ही तो होता है। और आप जानते हो यहां पर जो काम होगा वो कैसा होगा? वो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा। उससे क्या बोलते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्यू इंटू वी पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। तो आप बताओ क्यू फिक्स होगा कि नहीं होगा? भाई इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो माइनस ही रहेगा, ये तो फिक्स होगा। आप क्या चेंज करोगे? ओनली फॉर ओनली वी। वी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। क्या बोलते हैं? वोल्टेज। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें ये जो वोल्टेज था इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से मुक्त होकर कहां चला जाएगा भाई? बाहर। और जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा बताओ कैथोड किरणें आएंगी नहीं आएंगी? और ये इलेक्ट्रॉन कहां टकराएंगे भाई? यहां पर। और यहां पर कैसा ग्लो दिखेगा आपको? ग्रीन ग्लो। कैसा दिखेगा भाई? ग्रीन ग्लो। पता लग गया आपको कि प्रेशर लो करने का रीजन क्या था? जितना ज्यादा प्रेशर कम करोगे पार्टिकल उतने कम होंगे, और जितने कम पार्टिकल होंगे बताओ गैस उतनी ज्यादा बनेगी नहीं बनेगी? मतलब ट्रेवल उतना ज्यादा होगा और आपको ग्रीन ग्लो उतना अच्छा दिखाई देगा। हाई वोल्टेज क्यों था? क्योंकि हम जानते हैं हर गैस में एक न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है और न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस होता है। बताओ प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? तो अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको वोल्टेज ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है एनर्जी। वर्क क्या होता है भाई? चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब चार्ज तो फिक्स रहेगा ना भाई उसके ऊपर,
चार्ज तो इलेक्ट्रॉन में माइनस ही रहता है, तो आप किसको चेंज करोगे? ओनली फॉर ओनली वी को। और वी क्या होता है? वोल्टेज। यानी अगर आपने लिमिट से ज्यादा वोल्टेज लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन इसके आकर्षण था, जो इलेक्ट्रॉन का इसका आकर्षण था, उस आकर्षण से मुक्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? वहां से बाहर। क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन और बाहर। उस इलेक्ट्रॉन के बाहर होने की वजह से किसकी खोज हो गई भाई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे खोज हुई वो बात करेंगे अपन अगले वाले लेक्चर में। लेकिन आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज तो लिया गया था हाई और प्रेशर क्या लिया था भाई? वेरी लो। क्यों लिया गया था? पता लग गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में फिर से इस एक्सपेरिमेंट को समझाया जाएगा कि एक्सपेरिमेंट था क्या। लेकिन आपको दो बातें समझ आ जाएंगी कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट में हाई तो वोल्टेज लिया जाता है और प्रेशर क्या लिया जाता है भाई? वेरी लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।